हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद नीतिका। कहते हैं आप सब लोग। आइए आज फिर बात करते हैं बायोलॉजी सेक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये जो 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं ये हैं हमारे नर्वस टिश्यू यानी कि नर्वस टिश्यू से रिलेटेड। सबसे पहले है न्यूरॉन इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ। न्यूरॉन किसकी सबसे छोटी यूनिट को कहते हैं? तो ये होता है नर्वस सिस्टम के जो सबसे छोटी यूनिट है यानी कि सेल है उसे हम न्यूरॉन के नाम से कहते हैं। यानी कि बहुत सारे न्यूरॉन मिल करके नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ओके, व्हाट इज़ एंड आर करेक्ट अबाउट लिम्फ। लिम्फ के बारे में क्या सही है? तो लिम्फ हमने आपको कल बताया था, ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड और लिम्फ। तो इसके बारे में क्या है? फर्स्ट ए इट इज़ कलरलेस फ्लूइड, सही है। आरबीसी एंड ब्लड प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन इट, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ, दोनों सही हैं। ओके, नेक्स्ट है निसिल्स ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन। निसिल्स ग्रेन्यूल्स किस में पाए जाते हैं? तो ए है साइटोप्लाज्म, बी है एक्सोन, सी है न्यूक्लियस, डी है नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए साइटोप्लाज्म, साइटोन ऑफ न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे। 34 हमारा क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जितना कि 10th क्लास की साइंस में दिया गया है। ओके, इसमें जहाँ पर एक्सोन है यहाँ पर कुछ नोड्स ऑफ रेनवियर भी होते हैं, माइलिन सीथ होती है, यहाँ पे दिखाया गया होता है। लेकिन ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो कि 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक में है। और आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहले निसिल्स ग्रेन्यूल्स देखो, ये अभी जो ऊपर क्वेश्चन आया था साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो ये निसिल्स ग्रेन्यूल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये डेंड्राइट है, न्यूक्लियस है, साइटोन है। साइटोन बीच वाला जो पोर्शन है और उसमें साइटोप्लाज्म होता है। ओके, और जब हम नीचे चलते हैं तो बीच में जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्सोन है और नीचे ये है एक्सोन टर्मिनल। ओके, इन्हीं को हम सिनेप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सिनेप्टिक नोड भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। कभी कभी क्वेश्चन में न्यूरॉन बना हुआ होता है और आपके उसके कुछ उसमें कुछ पार्ट पूछे गए होते हैं तो आपको लिखने होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 35th क्वेश्चन। इट हैज़ एग्रीगेशन ऑफ फैट सेल फाउंड बिलो स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। इट प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। विच आर करेक्ट फॉर एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ पर बात हो रही है एडिपोज टिश्यू की। कल हमने बताया था कि एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है एडिपोज टिश्यू जो कि जोड़ता है। अब इनके बारे में क्या सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, सभी सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सभी सही हैं। एडिपोज टिश्यू जो होता है ये फैट सेल का एग्रीगेशन यानी कि जमाव होता है और ये स्किन के नीचे या फिर इंटरनल ऑर्गन के बीच में पाया जाता है। एज हमने कहा कि ये कनेक्टिव टिश्यू है तो ऑब्वियसली कनेक्ट करके रखेगा। इट प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, और ये बॉडी को मैकेनिकल शॉक से भी प्रिवेंट करके रखता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ ली हैं। कल हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है पढ़ने के लिए, और ये नेक्स्ट चैप्टर क्या है, लेट मी सी। हाँ, ये नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर वगैरह आ जाएगा और उसके बाद जो है फाइलम्स आएंगे। और पहले तो ये भी आएगा कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ था, किसने कौन से टाइप का क्लासिफिकेशन दिया, जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, सबसे पहले 1 किंगडम, 2 किंगडम, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और किसने दिए ये भी हम आपको बताएंगे। ओके, तो जो कल से जो वीडियो होने वाले हैं वो थोड़ा बड़े होंगे क्योंकि एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगी। और अभी क्योंकि थोड़ा टाइम का भी अभाव चलता रहता है, इतना टाइम समय नहीं मिल पाता है, तो ये जो MCQ हैं मैं पहले लिख चुकी हूँ तो मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए, आप लोग कीजिए तैयारी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।